बेरिंग में से निकालना, तो बेरिंग में पोरोसिटी रहता है, इसमें पोरोसिटी कम रहता है, क्योंकि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगा पोरोसिटी होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो जो कोई भी आइटम में अगर पोरोसिटी है तो इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि 16 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। 16 मेगा पास्कल मीन्स 1 मेगा पास्कल इक्वल 10.1936 मीन्स 160 समथिंग, ओके ना। अब इसका जो इलोंगेशन एट ब्रेक जो बोलता है कि इसको जो इलोंगेशन एट ब्रेक कितने mm इलोंगेट होने के बाद ये ब्रेक हुआ, तो शुड बी 425 मिनिमम होना चाहिए आपका ये टेस्ट पीस में। में से आप लेते हो तो आपका 375 मिनिमम होना चाहिए, ओके। तो इसको क्या करते हैं, इसको बेंचमार्क बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे 25 mm तक इसको बेंचमार्क बोलते हैं। तो जैसे आप ये जो है इसको 25 mm इसको बेंचमार्क बोलते हैं, इसको हम इनिशियल लेंथ बोलते हैं। तो जब हम इसको पहला ये क्या बोलते हैं साहब, ये 2 mm थिकनेस, ये 2 mm थिकनेस, 2 mm मेजरमेंट की कैलिबर में रखा इसको क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम करना है तो फर्स्ट वी टेक द क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस इनटू विड्थ इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके ना। 0 1 2 नहीं मालूम करना है इसको फर्स्ट क्या करते हैं, ये तो आपको जो 6 तो कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट, ओनली आपको वैरी क्या होगा, मतलब 1.8 से 2.2 तक आपका इसका थिकनेस रहना चाहिए। तो जो एग्जैक्ट आ रहा मान लीजिए 2 mm आ रहा, तो 2 × 6 तो कितना हो गया 12 mm क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। और ये जो है आपका बेंच मार्क एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 2 × 6 = 12 हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं बेंच मार्क, ये 25। और इसको हम लोग टेंसाइल मशीन में वहाँ पर मेजरिंग टेप कीजिए। हाँ उन्होंने करते थे। हम भी आज साहब लोग के सामने मैं आज करता हूँ। करने के लिए क्यों आते हैं? नहीं, साहब को इंटरेस्ट है आने में करना। अभी किधर भी जुड़ता सर, अभी सब किधर भी जुड़ता हम लोग लोड देख लेना। ये जो हम लोग बेंचमार्क करें तो कितना एलोंगेट हो रहा है वो टेप से देखेगा। हम लोग का 16 है ना अभी, इसके लिए 50 6 60 7 8 9 10 12 80 13 14 15 90 95 100 90 20 120 22 23 130 130 मीन्स आपका जो जितना 135 26 140 मैक्सिमम में जा रहा है 28 145 29.5 क्या हो गया 150 mm जाने के बाद इलोंगेट होने के बाद ब्रेक हुआ, तो फाइनल ब्रेकिंग लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ 25 - 150 = आपका आ गया 125। ये देखिए सर इसका 25 to 100 बिकम द इल्यूमिनेशन एट ब्रेक। अब इसके बाद आपका जो टेंसाइल है उस पे आ गया। इस 12 mm क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना लोड डिवाइड हो रहा है। अच्छा, आप जो लेंथ को लेना है, ठीक है ना। पार्टिकुलर अगर हम ज्यादा इसको टच करेंगे 25 mm तक करेंगे एग्जैक्ट, तो यहाँ पे टेप लगाने की जरूरत नहीं है ऐसा। अच्छा, अगर मान लीजिए 25 mm तक इसको हमको लेंथ है, तो शुरू में ये कितना था 150 था, और उसके बाद नहीं 25 mm को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। 25 में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इसका लेंथ जो हुआ वो लेंथ से हमको जरूरत नहीं। अभी एक चीज है, तो इसको जब ये एलोंगेट हुआ तो वही 150 mm में एलोंगेट हो रहा है। ये पूरा यहाँ से जितना टच में उतना इलोंगेट है, तो वो हम लोग का 150 था ना उसका लेंथ। नहीं, ये पूरा बोलो तो 125 है, उसको नहीं करना, कितना मार्किंग कर दिए, बेंचमार्क ही लेना है। बोलते बाद में इसको लेके इसमें रखते जो अंदर वो सब प्लस टेम्परेचर फिजूल का 2 मिनट तो W8 इसमें लगा दे। इसमें लगा के लगभग 2.5 घंटा हम लोग टाइम निकले थे। 2.5 घंटे के बाद निकाले तो हम लोग को अभी जो इसमें रबर डाले ना 1 ग्राम ऑफ रबर, वो रबर जो है वो पूरा जल जाता पूरा। हम लोग को लास्ट में याश बचेगा
वो यार्ड्स बचे तो वो यार्ड्स को हम लोग फिर वेट कर लेते जब उसको W3 बोल दे। जब हम लोग पूरा W1 W2 W3 आया ना एज पर स्पेसिफिकेशन में आप लोग को कैसे कैलकुलेशन से कैलकुलेट करें तो हम लोग को 5% से कम आना एज कंटेंट 5% से कम आना 5% या 5% से बिलो बस। जब अपना रबर एज कंटेंट फिनिश हो गया बाद में पॉलीमर आइडेंटिफिकेशन आइस कंटेंट डिफाइन क्या कर रहा है, व्हाई आर नेसेसरी टेस्ट ऑफ द आइस कंटेंट डिफाइन क्या कर रहा है, डिफाइन ये कर रहा है। हाँ ये डिफाइन करा कि आपने जो कंपाउंडिंग किया कंपाउंड कंपोजिशन किया तो देखिए शुड बी पॉलीमर शुड बी 60% होना चाहिए, रिमेनिंग कार्बन प्रोसेसिंग क्यूरिंग एजेंट आपका बाकी जो बचा 50%। हाँ तो इसमें क्या होता है कि आपका पॉलीमर जो होता है मैक्सिमम आइस कंटेंट जो होता है 0.5% होता है, बाकी जो है पूरा जल जाता है, पॉलीमर जल जाता है, कार्बन जो है नहीं जलता है क्योंकि वो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। और इसमें और भी केमिकल आपने क्या यूज किया जैसे आयल है पूरी तरह से बंद हो जाएगा, बाकी एंटीऑक्सीडेंट एंटीडिविडेंट वो बोले थे 6%, आप बोले 0.3%। रॉ मटेरियल का जैसे इसमें जो इंग्रेडिएंट आप ऐड खाली वो बेरिंग सेक्टर तो अब तो 6% कौन सा है, मतलब पूरा जलाने के बाद जल जाने के पूरा बाद जलने के बाद एज पर स्पेसिफिकेशन में 5% ही करता था, 6% का 0.5% बोल लेना सर। 5% से ज्यादा मतलब आइस कंटेंट नहीं होना चाहिए। सपोज मान लीजिए आप पॉलीमर कंटेंट बेरिंग आप बिल्कुल 50% अपना 50% बिलो एश कंटेंट शुड नॉट बी 5%, 5% से ज्यादा नहीं। ज्यादा रहे तो उसमें जो क्या है पूरा पाउडर मिलेगा बोल के और प्रिंट 5% से ज्यादा है तो आपको जो तो 50% पॉलीमर कंटेंट नहीं है बोल के माना जाएगा। हाँ, वही 60% नहीं है इसका 50% नहीं है, 50% 50% नहीं है। 60%। अब मान लीजिए आपने 1 ग्राम लिया है ना तो उसको 37.8 इसको तो जीरो कर दीजिए ना। जीरो करेंगे तो फिर आपको नोटेड करना पड़ेगा। सर जो क्या है जीरो विदाउट जीरो करना बोले तो विद तो इससे जीरो कर देना बोले तो W1 वेट नहीं आता। हाँ W1 वेट नहीं है 1 ग्राम तो आ जाएगा। 1 ग्राम में आज ये रबर का सर सुनिए स्कूल का अभी मान लीजिए इसको रखें जीरो हो गया। अब इसमें हम 1 ग्राम सैंपल ले लेंगे तो आपका यहाँ पर 38.840 हो गया। अब ये सेम मटेरियल को क्रूसिबल के साथ ये 550 डिग्री पाने के बाद फिर इसमें थर्ड वेट लेंगे कि मान लीजिए कि थर्ड वेट कितना आया तो इसका कैलकुलेशन आता है कि W3 minus W1 W2 हाँ W1 ठीक है ना डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। हाँ W3 आपका जो हो गया ठीक है ना आपका कैलकुलेशन W3 माइनस W1 माइनस W2 ये जो आ गया आपका और W2 माइनस W1 into 100 तो आपका जो परसेंटेज ऑफ आइस कंटेंट आ गया वो आ जाएगा। ये सब बहुत प्रोसेस है पॉलीमर ये प्रोसेस। होना और बोले एक तो रह गया, आपको और एक शायद टेस्ट रह गया है, वो हमको शियर हमको थोड़ा दिखाइए। शेयर मोर लेस ऑफ कंप्रेसिव स्टिफनेस। नहीं ये तो शियर और कंप्रेशन ये दोनों फेलियर होता है हम लोग का ब्रिज में हम देखे हैं। वो क्या होता है बियरिंग ऐसे डाल दिए गाड़ी जाने के बाद वो ये बीच वाला क्या होगा पूरा ऐसे एडिशन टेस्ट है ना बीच वाला ऐसा स्टिक का एडिशन स्टिक का वो नहीं है सर, वो थर्ड पार्टी में दे रहा है। और इसमें क्या है टेंसाइल ज्यादा तो जैसे साफ जो केस बोल रहे थे आप उधर उसमें इसको वर्टिकल बोलते हैं ना, इसको अरेस्ट करने के लिए जैसे आपको बता था हाई रेट इसको दबा के रखने के लिए क्योंकि बेरिंग में जो सपोर्ट नहीं है वो अरेस्ट करेगा उसके बाद फिर आपको ये बेरिंग में मान लीजिए कितना 72 mm थिकनेस है तो 72 mm इधर डिफ्लेक्ट करेंगे 72 mm तक दोनों का तरफ का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अलाइनमेंट के लिए मार्किंग लगेगी बेरिंग ऊपर यूज करेंगे अलाइनमेंट ओके वो जो भी सिलेंडर इसको रोक देगा जिसे हमको वहाँ पर नहीं करना पड़ता है हम बेरिंग से अलाइनमेंट कहाँ करेंगे इसे रोक कर देगा तो प्लेटफॉर्म पर दिएगा बेरिंग के ऊपर। अब यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट
हाई जगह पास करके लोड दे देंगे और फिर ये बेरिंग के डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए आप डायल गेज सेट कर दिया इधर। हाँ, इधर से आप देख पाएंगे डायल गेज हो गया। अब ये स्टार्ट है अरेस्ट करने के लिए अगर आप गिर जाएगा तो फिर इधर बॉडी को क्या तस्लीम करके लेके जाना है सर। एरिया के हिसाब से हाई PSI है ना, या वो बार में एक है PSI है, रेडियस में कन्वर्ट कर लेते तो हैं। PSI जो है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, तो उसका कितना होगा, मतलब हाई जो दिए है उसका कैलकुलेशन बताओ सिलेंडर एरिया के हिसाब से। हाई एरिया का मतलब कितना लोग डिफ्लेक्शन टेस्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिए तो 7.2 40.2 अप टू 72 mm तक जाएंगे। अब यहाँ पर 72 यहाँ पर देखना 72 mm तक आपसे जो जाएंगे जो 50 mm है तो फिर एक बार मूव करके रीसेट करेगा तो 72 mm तक यहाँ पर देखना है। यही है बेरिंग का जो भी आपका राइट एंगल दिख रहा है तो 45 एंगल हो जाएगा। और फिर उसको रिटर्न करेंगे तो फिर ओरिजिनल शेप में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो डिसाइड करेगा कि आपका बॉडी कैसा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेरिंग, ठीक है ना। 21.6 28.8 28.8 25 26 27 28.8 huh? 36 आपका इसका मेन फॉल्ट होगा साइड पे बता लीजिए हमने सीएम टेस्ट किया 30 ये मेन टेस्ट है 31 बहुत इजी लेता 32 35 36 drop 43.2 drop 48 50.4 50 आ गए, एक बार देख लो 50.4 देना है 50 नहीं 72 देना है ना। अभी दे रहे, अभी वो बता रहे सब लोड बता रहे। अभी 50 हुआ तो 50 पूरा जीरो कर दिया फिर हाँ। और 22 लेना है। जीरो 0.4 62 7.2 7.6 64.8 14.6 14.6
रेसिंग अप्लाई केमिकल बैरिंग आना चाहिए, नीचे से बैरिंग आना चाहिए। और धीरे धीरे ग्रेजुअली है ना, आपको धीरे धीरे रिवर्स करना है, जैसे ग्रेजुअली है वैसे ग्रेजुअली वापस आ जाएगा। सेफ्टी के लिए बनाया गया, इतना कहाँ बैरिंग जाता है, इतना वो है, इतना कहाँ कंप्रेसर है।